नमस्कार दोस्तों। एक गांव में एक जाट रहता था। जाट का एक बेटा था। जाट बूढ़ा हो गया था। उसके पास दो नस्ली घोड़े थे। उसने अपने बेटे को बुलाया जिसका नाम सोहन था। उससे कहा कि इन दोनों नस्ली घोड़ों को बाजार में अच्छे दाम पर बेचाना। इन्हें वहीं बेचना जहां इनके अच्छे दाम तुम्हें मिले। यह सुनकर सोहन बड़ा खुश हुआ क्योंकि वह पहली बार अपने गांव से बाहर कहीं जा रहा था। तब जाट ने उससे कहा कि पर एक बात का ख्याल रखना, 4 दिशाओं में से 3 दिशाओं में कहीं भी जाना घोड़े बेचने, लेकिन दक्षिणी दिशा में पहाड़ी की तलहटी पर जो गांव हैं वहाँ कभी मत जाना। सोहन कहने लगा, क्यों पिताजी, वहाँ ऐसा क्या है? जाट कहने लगा, वह गांव ठगों का गांव है। वहाँ के लोग मुसाफिरों को अजीब ढंग से लूट लेते हैं। तब सोहन कहने लगा, आपको कैसे पता? तब जाट कहने लगा, आज से 20 साल पहले मैं भी तुम्हारी बड़ी बहन को लेकर उसी गांव में गया था। तब उस गांव के लोगों ने मुझे लूट लिया। सोहन कहने लगा, वो कैसे? मुझे सारी बात बताइए। तब जाट कहने लगा, तुमसे बड़ी तुम्हारी बहन सावरी थी। मैं गांव जा रहा था, तब उसने भी जिद की कि वह भी मेरे साथ जाएगी। घोड़े पर बैठकर हम दोनों उस पहाड़ी की तलहटी में बसे गांव में पहुँचे। रात में पहुँचे थे तो पास ही एक सराय थी। हम रात में सराय में ही रुक गए। सुबह जब हुई तो अपना घोड़ा लेकर जब हम उस गांव के बाजार में जाने लगे, तभी एक आदमी नौजवान वहां आया और कहने लगा, देखो, इस आदमी ने मेरे बच्चे को मार दिया। उसकी बातें सुनकर 2-4 आदमी वहां इकट्ठा हो गए। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि वह आदमी क्या कह रहा है। मैंने उससे पूछा कि मैंने कैसे आपके बच्चे को मार दिया? मैं तो रात में सराय में आराम कर रहा था। तब वह आदमी कहने लगा, तुम रात के समय सराय में आए थे। तुम्हारा घोड़ा लंबा चला हुआ था, इसलिए उसकी सांसें गर्म थी। जब वह रुका और उसने फुंकार मारी तो उसकी गर्म सांस की फुकार से मैं और मेरी पत्नी जब उसके सामने से जा रहे थे रात के समय, तो एक नुकीली चीज़ उड़कर मेरी पत्नी के पेट पर लग गई, जिस कारण से रात में ही मेरे पत्नी का बच्चा पेट में ही मर गया। यह बात सुनकर मैंने उनसे कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है भला? तब वह आदमी कहने लगा, पर ऐसा ही हुआ है। मुझे नहीं पता, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। बच्चे के बदले में मुझे बच्चा दे दो। तब सब लोग कहने लगे, ये ठीक कह रहा है, इसका बच्चा मर गया है। अब तुम इसके बच्चे के बदले में अपनी बेटी इसे दे दो। मैंने बहुत मना किया, लेकिन लोगों ने मेरी एक बात न सुनी और मेरी बेटी को उस आदमी को दे दिया। मैं कुछ न कर सका। मैं वापस अपने गांव आ गया। उस दिन के बाद से मैं कभी उस और किसी काम से भी नहीं गया। इसलिए तुमसे कहता हूँ, तुम भी वहाँ मत जाना। सोहन कहने लगा, पर पिताजी, मेरी बहन की कोई निशानी तो होगी जिससे उसे पहचाना जा सके। तब जाट कहने लगा, हाँ, तुम्हारी बहन सावरी के हाथ पर एक ओम का निशान है जो बचपन से ही उसके हाथ पर था और अब भी होगा, क्योंकि बचपन का निशान कभी नहीं मिटता। सोहन कहने लगा, ठीक है पिताजी, मैं ख्याल रखूँगा, उस तरफ नहीं जाऊँगा। यह कहकर दूसरे दिन सोहन दोनों घोड़ों को लेकर उन्हें बेचने के लिए गांव-गांव चल पड़ा। कहीं भी उसे अच्छा दाम न मिला तो वह दूसरे गांव चल पड़ा। रास्ते में तेज आंधी आ गई। तेज हवाओं के चलने से सोहन अपने रास्ते से भटक गया और किस्मत से उसी पहाड़ी पर चढ़ने लगा। जब हवाएं रुकी तो उसे पता चला कि वह पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गया है। उसने नीचे झुककर देखा तो तलहटी में एक गांव बसा था।
अब वह क्या करता, उसने सोचा इसी गांव में उतर लेता हूँ। उसे नहीं पता था कि वह वही गांव है जिसने उसके पिता को लूटा था। जैसे ही वह पहाड़ी से नीचे उतरने लगा, उसका पाँव फिसल गया। पाँव फिसलने से वह लुढ़का लुढ़काता हुआ गांव की तलहटी पर जा गिरा। फिर जब वह उठने लगा, अपने कपड़े झाड़े, तो उसने देखा कि सामने एक बुजुर्ग आदमी खड़ा है। वह चिल्ला रहा है, हाय रे तेरा सत्यानाश हो, तूने मेरे बेटी को मार दिया है। वह कहने लगा कि मैंने तुम्हारी बेटी को कैसे मार दिया, मैंने तो उसे देखा भी नहीं है, और कहाँ है तुम्हारी बेटी जो मर गई। तब बुजुर्ग कहने लगा, क्या तुझे दिखाई नहीं देता, ये गिलहरी जो यहाँ मरी पड़ी है वही मेरी बेटी है। यह सुनकर सोहन हैरान हो गया कि गिलहरी कैसे बुजुर्ग की बेटी हो सकती है। पर बुजुर्ग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, तूने मेरी बेटी को मार दिया, यही मेरा सहारा थी, अब मेरा क्या होगा। उसकी आवाज़ सुनकर कई और आदमी वहाँ इकट्ठा हो गए। दरअसल वही ठगों की बस्ती थी। तब वह बुजुर्ग सोहन से कहने लगा, तुमने मेरी बेटी को मारा है, इसकी भरपाई तुम्हें करनी होगी। तब बाकी लोगों ने भी कहा कि बुजुर्ग सही कह रहा है। सोहन कहने लगा, अब मेरे पास गिलहरी तो है नहीं। तब बुजुर्ग ने कहा, अगर तुम मेरा अपना एक घोड़ा मुझे दे दो तो हिसाब बराबर हो जाएगा। सोहन ने जब ये बात सुनी तो वह समझ गया कि ये ठग हैं और उसे ठग रहे हैं, पर वे इतने सारे थे और सोहन अकेला था। सोहन की एक न चली। सब लोगों ने घोड़ा लेकर बुजुर्ग को दे दिया। घोड़ा लेते ही बुजुर्ग वहाँ से चला गया और वे आदमी भी चले गए। अब सोहन अपना माथा पीटने लगा कि पिताजी ने सही कहा था कि ये जो पहाड़ी है उसके तलहटी में ठगों की बस्ती है, अनोखे ढंग से लूटते हैं, इन्होंने तो मुझे लूट लिया, अब मैं क्या करूं। फिर वह चलने लगा, उस बस्ती से बाहर जा रहा था अपने एक घोड़े को लेकर, तो बस्ती के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। तभी वहाँ पर एक और आदमी आया जो लंगड़ा था। वह उससे कहने लगा, क्या हुआ भाई, क्यों रो रहे हो। पर सोहन ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। उस आदमी ने उससे 3-4 बार पूछा तो सोहन ने सोचा कि शायद यह एक ईमानदार आदमी है। उसने उसे सारी बातें बता दी। फिर वह उससे कहने लगा, तुम कौन से गांव से आए हो, तुम्हारे पिता का क्या नाम है। सोहन ने सारी बातें बता दी। फिर लंगड़ा सोहन से कहने लगा, अच्छा तो तुम उसी जाट के बेटे हो जिसने 20 साल पहले मेरी टांग गिरवी रखी थी और आज तक वह मेरी टांग लौटाने वापस नहीं आया। यह सुनकर सोहन हैरान हो गया कि तुम ये क्या कह रहे हो, मैं कुछ समझा नहीं। तब लंगड़ा आदमी कहने लगा कि 20 साल पहले तुम्हारा बाप इस गांव में आया था और उसने पैसों के बदले मेरी एक टांग उधार रखी थी। दरअसल उस समय मुझे पैसे की ज़रूरत थी, तो गिरवी रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। तब तुम्हारे बाप ने मेरी एक टांग गिरवी रख ली थी। अब 20 साल बीत गए हैं, लेकिन वो मेरी टांग लेकर कभी वापस नहीं आया। अब तो मेरे पास बहुत पैसा है, अब मैं तुम्हें ब्याज समेत 20 साल में जितना ब्याज लगता है, टांग के बदले जो पैसा लिया था वो तुम्हें दे दूँगा। तुम मेरी टांग मुझे दे दो। तुम्हारा बाप तो अब आने से रहा। सोहन ने जब ये बात सुनी तो कहने लगा, मैं कहाँ से तुम्हारी टांग दे दूँ, और ऐसा कैसे हो सकता है, टांग भी कभी गिरवी रखी जाती है। वह आदमी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा तो 2-4 आदमी और वहाँ इकट्ठा हो गए।
सोहन और लंगड़े में बहस हो रही थी तो इकट्ठा हुए लोगों ने ये फैसला किया, टांग नहीं तो तुम इसे अपना घोड़ा टांग के बदले में दे दो। सोहन ने बहुत मना किया, लेकिन लोगों के कहने पर सोहन की एक न चली और सोहन को अपना घोड़ा उस लंगड़े को देना पड़ा। लंगड़े को भी जब घोड़ा दे दिया, अब सोहन के पास कुछ भी नहीं था। वह सोचने लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। इस गांव में आकर वह चला जा रहा था, तब उसे रास्ते में एक लड़की मिली। लड़की ने सोहन से कहा, क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? सोहन ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। उसने सोचा, यह भी उन्हीं ठगों से मिली हुई है, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये क्या करने आई है। सोहन आगे चलने लगा। तब वह लड़की सोहन से कहने लगी, रुको तो सही, मुझे तो बताओ क्या हुआ है, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ। फिर सोहन ने हिचकते हुए उसे सारी बातें बता दी। तब लड़की कहने लगी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे दोनों घोड़े तुम्हें वापस मिल जाएंगे, पर तुम वैसा ही करना जैसा मैं तुम्हें बताती हूँ। उस लड़की ने सोहन को कुछ बातें बताई और कहा कि चलो मेरे साथ राजा के दरबार में, वही न्याय करेंगे। लड़की सोहन को लेकर राजा के दरबार में पहुंच जाती है। राजा को जब सारी बातों का पता चलता है तो राजा लंगड़े आदमी और बुजुर्ग दोनों को राजमहल में बुलवाता है। फिर बुजुर्ग से पूछता है कि बताओ क्या हुआ था जो तुमने इसका घोड़ा ले लिया। तब बुजुर्ग कहने लगा, महाराज, इसने मेरी प्यारी बेटी जो गिलहरी थी, इसके गिरने की वजह से वह मर गई। तब राजा कहने लगा, क्या ये बुजुर्ग सही कह रहा है? तभी सोहन ने अपनी टोपी से एक गिलहरी निकाली और कहा, महाराज, गिलहरी के बदले घोड़ा थोड़ी ना होता है, गिलहरी के बदले तो गिलहरी ही होती है। इसकी वो पालतू गिलहरी थी और ये जो गिलहरी है वो भी मेरी पालतू है, मैंने भी इसे बच्चे की तरह पाला है। आप इससे कहिए कि ये गिलहरी ले ले और मेरा घोड़ा वापस कर दे। राजा कहने लगा, बात तो ये सही कह रहा है, गिलहरी के बदले में तुम गिलहरी ले लो और इसका घोड़ा दे दो, यही न्याय है। राजा की बात सुनकर बुजुर्ग ने सोहन का घोड़ा दे दिया और वहाँ से चला गया। फिर राजा ने लंगड़े से कहा कि तुम बताओ, तुमने इसका घोड़ा क्यों लिया? तब लंगड़ा कहने लगा, महाराज, 20 साल पहले इसके बाप ने मेरी टांग गिरवी रखी थी और उसके बदले मुझे कुछ पैसे दिए थे, पर 20 साल बीत गए, वो वापस नहीं आया। अब मैं इसको 20 साल पहले जितने पैसे दिए थे वो ब्याज समेत देने को तैयार हूँ। मैं इससे अपनी टांग वापस मांग रहा हूँ। इस पर जाट के बेटे ने कहा कि महाराज, ये ठीक कह रहा है, मेरे पिता को अजीब तरह के शौक हैं। मेरे पिता जो है लोगों को पैसे उधारी पर देते हैं, पर वो कोई सामान गिरवी नहीं रखते हैं, शरीर के अंग ही गिरवी रखते हैं। उनके पास न जाने कितनी आँखें, नाक, कान और हाथ पाँव गिरवी पड़े हैं। लोग अपने हाथ पाँव को गिरवी रखकर पैसे ले जाते हैं। बहुत सा ढेर हमारे घर लगा हुआ है, पर मैं ऐसे कैसे बता सकता हूँ कि उन टांगों में कौन सी टांग इस लंगड़े की है। आप इससे कहिए कि ये अपनी दूसरी टांग काट कर मुझे दे दे, जिससे मिलाकर मैं इसकी दूसरी टांग लाकर इसे दे दूँगा। राजा ने लड़के की बात सुनकर लंगड़े से कहा कि बात तो ये सही कह रहा है, तुम इसे अपनी दूसरी टांग काट कर दे दो, ये तुम्हारी टांग से टांग मिलाकर दूसरी टांग तुम्हें वापस ला कर दे देगा। यह बात सुनकर लंगड़ा घबरा गया।
वह कहने लगा, नहीं महाराज, मुझे अपनी दूसरी टांग नहीं चाहिए, और इसका ये जो घोड़ा है ये भी मैं इसे वापस करता हूँ। तब लंगड़ा भी घोड़ा वापस करके वहाँ से चला गया। राजा लड़के से कहने लगा, तुमने बड़ी चतुराई के साथ अपने दोनों घोड़े वापस ले लिए। तब सोहन कहने लगा, महाराज, मेरी नहीं, इस लड़की की चतुराई की वजह से मुझे मेरे घोड़े वापस मिले हैं। राजा बड़ा खुश हुआ। 1000 सिक्कों की थैली राजा ने उस लड़की को दी। सिक्कों की थैली लेकर लड़की सोहन के साथ राज दरबार से बाहर आ गई और सोहन से कहने लगी, चलो मैं तुम्हें गांव से बाहर छोड़ देती हूँ, कभी कोई और ठग आके तुम्हें बेवकूफ़ न बना दे। सोहन कहने लगा, ठीक है चलो। फिर चलते हुए उसने लड़की के हाथ पर ओम का निशान देखा तो वह निशान पहचान लिया और कहने लगा, तुम तो मेरी बहन हो, 20 साल पहले पिताजी के साथ इस गांव में आई थी, तो यहाँ के लोगों ने तुम्हें धोखे से ठग लिया था। यह बात सुनकर सुनैली बड़ी खुश हुई और अपने भाई के गले मिली। दोनों भाई बहन पैसों की थैली लेकर दूसरे गांव पहुँचे और घोड़े भी उनके साथ थे। दोनों नस्ली घोड़ों को अच्छे दाम पर उन्होंने बेचा और फिर अपने गांव लौट गए। गांव जब लौटे तो जाट ने लड़की को देखा तो कहने लगा, बेटा ये कौन है? फिर सोहन कहने लगा, पिताजी ये देखिए ओम का निशान, ये 20 साल पहले उन ठगों ने जो मेरी बहन को वहाँ रख लिया था वही सुनैली है। यह सुनकर जाट बड़ा खुश हुआ और अपनी बेटी को गले से लगा लिया। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।